सदारत तवानाई शोबे के हवाले से बजट तजावीज़ पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला किया। महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम से कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत की गई। मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मनसूबे शुरू किए जाएँ। वज़ीर आज़म की आइंदा बजट में लाइन लॉसेस के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत भी सामने आई। वज़ीर आज़म की आइंदा बजट में विंड और शमसी तवानाई के मनसूबे शामिल करने की हिदायत भी सामने आई है। मुल्क भर में जारी सोलराइजेशन के मंसूबों की रफ्तार को तेज किया जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास में यह हिदायत की है, बजट में पन बिजली के जारी मंसूबों की जल्द तकमील को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजलास में शुरका को यह हिदायत की गई। और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत को मुआशी बदहाली विरसे में मिली। साबिका हुकूमत के पास तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने 5E फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। डिजिटल इनकलाब के लिए इंटरनेट फॉर ऑल को फ़रोग़ देंगे। बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाना है। आपको बताएं कि एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत को मुआशी बदहाली विरसे में मिली। साबिका हुकूमत के पास तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने 5E फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। डिजिटल इनकलाब के लिए इंटरनेट फॉर ऑल को फरोग देंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए के सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें ख़जाना, मनसूबा बंदी और दीगर मुतल्लिक़ा वज़रा और हुकाम ने शिरकत की। NEC ने 2709 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी। वफाक़ी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई, जिसमें 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शामिल होंगे। वफाक़ी तरक्याती प्रोग्राम में 55 अरब रुपए की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी शामिल होगी। वफाक़ी तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च करने का मंसूबा है। आइंदा माली साल में मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडी देने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53 अरब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए सब्सिडी की मद में रखे जाएंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़। घरेलू सार्फिन को RLNG फराहम करने के लिए 30 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए सब्सिडी की मद में रखे जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक बजट में पाक अरब पाइपलाइन के लिए 5 अरब और PSO के प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के लिए 11 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब और इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है। सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्ज माफ करने के लिए 7 अरब। बजट में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 55.5 अरब रुपए सब्सिडी की मद में मुख्तस किए गए हैं। रमजान रिलीफ के लिए 5 अरब और यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया फराहम करने के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गंदम की फराहमी के लिए पास्को को 10 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की फराहमी के लिए 10.5 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स केस में 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि एक ट्विटर हैंडल बार बार ऐसा मवाद शेयर कर रहा है। हुकूमत ने पहले इन ऑडियोज़ पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा गया कि इन ऑडियोज़ के सच्चे होने की तहकीक करवा लेते हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स केस की समाअत। लार्जर बेंच के 3 जजेस के खिलाफ हुकूमती एतराज़ात पर फैसला महफूज। अहम सवाल ये है कि ऑडियोस लीक कौन कर रहा है, क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, अब उस पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि हम में से 3 जजेस मुतनाज़ा हैं। दूसरा अहम इशू अदलिया की आज़ादी का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुबैना ऑडियो लीक्स में एक चीफ जस्टिस की सास की है, जिस पर जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा, क्या ये कानूनी तरीका है कि जिसे ऑडियोज की हकीकत का पता नहीं वो बेंच पर एतराज उठाए? चीफ जस्टिस ने कहा, वाह क्या खूबसूरत तरीका है। अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर इन ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करवाने का कहा गया।
चीफ जस्टिस के इल्म में ही नहीं था और कमीशन बना दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा कि किसी भी जज को केस से हटाना हो, उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। बेनजीर भुट्टो के सुनने वाले 7 जजेस में से 4 जजेस के फोन टेप किए गए, तहम बेंच पर एतराज नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत का केस तासुब का नहीं, वफादात के टकराव का है। हुकूमत की इस सारे मामले पर कोई बदनीयती नहीं। बेंच तब्दील होने से कमीशन के खिलाफ अदालत आने वाले दरख्वास्त गुजारों का हक मुतासिर नहीं होगा। आबिद जुबैरी के वकील शोएब शाहीन ने कहा, अदालत के सामने एक आईनी नौयत का मामला एग्जीक्यूटिव की अदलिया में मुदाखलत का है। अदलिया की आज़ादी अहम है, लोग अदालत की तरफ देख रहे हैं। ज़िक्र वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जो कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात निहायत दिलखराश हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज की आड़ में मुल्क के इदारों पर हमले किए गए। 3.5 साल कोई मंसूबा नहीं बनाया गया, सिर्फ इंतकाम की सियासत की। उनका ये भी कहना था कि पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। वो बाग आज़ाद कश्मीर में जलसायाम से खिताब कर रहे थे। 3.5 सालों में मासवाए अपोजिशन के खिलाफ मुकदमे बनाने में, झूठे मुकदमात में अपोजिशन को गिरफ्तार करने में और उन केसेस की बुनियाद के ऊपर अपोजिशन को ख़त्म करने के अलावा इसने कोई और काम नहीं किया। ये अब भी 2-2 घंटे का भाषण जो देता है, इसमें कभी इसके मुंह से सुना है कि मैंने फलां मंसूबा बनाया है, मैंने आज़ाद कश्मीर के लिए ये काम किया है, मैंने फलां इलाके के लिए, फलां सूबे के लिए ये काम किया है? कोई ऐसा काम नहीं कि जो 3.5-4 साल में इसने करना तो दरकिनार है, इसने शुरू भी किया हो। जब से ये अपोजिशन में था, जाली प्लस्तर चढ़ा के जो है ये वहाँ पे बैठा रहा ज़मान पार्क में, और वहाँ पे इसने बाकायदा एक मंसूबा बंदी की, बाकायदा इसने उसके लिए तैयारी की। इसके लिए इसने वो टाइगर फोर्स, वो गाली गलोच ब्रिगेड जो है उसको ट्रेंड किया। उनके साथ बाकायदा इसकी मीटिंग्स की वीडियो मौजूद है, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। और इसने इस बगावत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसने एक नारा दिया। आप मुझे बताएं कि किसी रियासत में कोई फर्द, वो सियासी लीडर हो, वो मजहबी लीडर हो, वो कोई पीर हो, वो कोई बड़ा आदमी हो, वो जागीरदार हो, क्या कोई ये दावा कर सकता है कि अगर रियासत जो है वो मुझे गिरफ्तार करेगी तो ये रेड लाइन होगी रियासत के लिए? ये कैसे हो सकता है? इसने इस बात को जो है वो रेड लाइन के तौर पे दिया और साथ इस बात का इंतज़ाम किया कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाए, उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए इसने जुडिशरी पे हमले किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखकर हुकूमती अखराजात को भी कम करना होगा। इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन बाज़ चीज़ों का सिर्फ अल्लाह ताला को ही इल्म होता है। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है और IMF से छुटकारा हासिल करना है तो हम मुश्किल भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसके साथ उनका नेक्स्ट डिमांड ये है कि फिर गवर्नमेंट अपने अखराजात भी कम करे। ये जो उनके जो चीज़ें हैं, फिर हम अपने हालात को देखकर हम अपने अखराजात उस तरह कर लें। ये कहते कि हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम ताउन करेंगे। तमाम सियासी जमातों के कायदीनों से को बुलाएं और एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पे हम एक हों कि ये सियासी हालात या अरे का अपना अपना बयानिया हो, लेकिन चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, अगर हम तमाम सियासी जमातों को के इत्तेफाक राय से तरतीब दे दे तो फिर मुल्क में लोग उस चार्टर को देखकर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो फिर उनको मुश्किलात नहीं होगा और जिसकी भी हुकूमत आएगी वो उसको सपोर्ट करेगी। इलेक्शन जो है ना ज़रूर होंगे, लेकिन बाज़ चीज़ों का पता अल्लाह ताला को है और अल्लाह ताला किसी को बताता नहीं है। जब भी फैसला आएगा वो अश्कारा हो जाएगा।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची वालों ने बिलावल भुट्टो के बयानिए को कबूल किया। आवाम की सपोर्ट होगी तो हम तमाम चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। वो कराची में सनतकारों से खिताब कर रहे थे। कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची वालों ने बिलावल साहब की उस बात पर लब्बैक का, और हम अब धरनों की सियासत से, एहतजाज की सियासत से, इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकलें और एक चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें कि ये हमारा कराची है, इसके बसने वाले शहरी हमारे हैं। लोगों की अगर आप थपथपी करेंगे, कंधे पर हाथ रखें, कहेंगे हाँ तुमने हमें अपनाया, हम तुमको अपनाते हैं, तो ये मिलकर चीज़ों को हम कन्वर्ज कर पाएंगे, आगे जा पाएंगे। हम मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाएं, साथ दें, तो इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिर्फ कलमा खैर कहने से कराची का मसला हल नहीं होगा। सबसे महंगी बिजली कराची में मिलती है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ने 18 साल में बिजली की प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं किया। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई थी, उसमें आज दलाइल हमारे वकला ने दिए, लेकिन बहुत ही हमारे लिए ये परेशानी का बाइस बात है कि आज भी समाअत प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। कलमा खैर से कराची के आवाम का मसला हल नहीं हुआ। सबसे महंगी बिजली कराची में प्रोड्यूस होती है के इलेक्ट्रिक करता है पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में। 18 साल में के इलेक्ट्रिक ने प्राइवेटाइज होने के बाद प्रोडक्शन में यानी जनरेशन में बिजली की कोई इजाफा ही नहीं किया, पैदावार में इजाफा ही नहीं किया। और हुकूमत किसकी है? हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। कितने अरसे से है? बराह रास्त 15 साल से है। बाज़ार महफूज नहीं है, शाहराहें महफूज नहीं है, यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स यानी बसें महफूज नहीं है। खौफ व हिरास के इस आलम में कराची के लोग जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी का केस निपटाते हुए मुतल्लिका फोरम से रजू करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि जमात इस्लामी ने मुल्क में सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत। अदालत उज़्मा की दरखास्त गुजारों को मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। अदालती ऑब्जर्वेशन के बाद तमाम दरखास्त गुजारों ने दरखास्तें वापस ले लीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, जमात इस्लामी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है, वहाँ निजकारी का इशू उठाए। आर्टिकल 184(3) के तहत दी गई ये दरखास्त हुकूमत की माशी पॉलिसी के खिलाफ है। वकील जमात इस्लामी रशीद ए रिजवी ने कहा, पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, पार्लियामेंट नाकाम हो गई ऐसा ना कहें। जब पार्लियामेंट का एहतराम नहीं होगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी? पार्लियामेंट का एहतराम करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अदालत निजकारी को कैसे मनसूख करे? टैरिफ का तयन करना नेपरा का काम है। चीफ जस्टिस ने कहा, मौजूदा केस में 2 जजेस ने कानूनी नुकात उठाए हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट आई, क्या नताइज निकले, हम उसको नहीं देखेंगे। चीज़ों को मनसूख करना आसान जबकि इकट्ठा करना और बनाना मुश्किल होता है। अवामी मसाइल हल ना होने की ही वजह से निजकारी का अमल किया गया। इस मरहले पर तफसील में जाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक इशू से दूर रहने का लिख दिया तो दीगर फोरम्स भी ये कहेंगे। बेहतर है इस दरखास्त को वापस लेकर मुताल्लिका फोरम पर जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस में फ्री IT कोर्सेज कराए जा रहे हैं। 1000 लोगों के लिए कन्वेंशन सेंटर बनेगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 50,000 लोगों को एक साथ या मुख्तलिफ क्लासेस में बुलाकर IT के सेशन करवाना। गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा कोई जगह अभी अवेलेबल नहीं थी। गवर्नर हाउस के अंदर एक कन्वेंशन सेंटर जो कि 1000 लोगों पर मुश्तमिल होगा, उसकी तामीरात भी अगले हफ्ते से शुरू की जा रही हैं। ये वादा 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों जैसा नहीं है। एक वेबसाइट का इजरा किया गया, गवर्नर सिंध www.governorsindh.com। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। आप पाकिस्तान पर या हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि जब ये नौजवान ये कोर्सेज कर लेगा और जब उसकी पहली कमाई जो कि डॉलर में होगी और वो पाकिस्तान में आएगा डॉलर, तो तब आपका ये जो हमने इनिशिएटिव लिया जिसमें आपको तालीम दी गई और आपने सीखा, तो आप उसका रिटर्न करेंगे इस पाकिस्तान को।
अहम खबर देंगे आपको। तवानाई बचाने के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। एहसन इकबाल ने बताया कि कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद होंगे। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि तवानाई की बचत से मुल्क को सालाना $1 अरब की बचत हो सकती है। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। हुकूमत का वर्किंग खवातीन में 22,000 स्कूटीज तकसीम करने का ऐलान भी सामने आया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कौमी इक़्तिसादी इजलास में होने वाले फैसलों से मुतालिक मीडिया को ब्रीफ किया और कहा कि तवानाई बचाने के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद होंगे। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें इस पर अमल दरामद कराएंगी। एहसन इकबाल का मज़ीद कहना था कि तवानाई की बचत से मुल्क को सालाना $1 अरब की बचत हो सकती है। आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। शोहदा और गाज़ियान पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने की तक़रीब इस वक्त जारी है। और ये आज़ादी उनके नाम भी है जो दिन रात मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं ताकि आपकी इकॉनमी का पहिया चलता रहे। ये आज़ादी उनके नाम भी है जो अपने कलम से लिख के मुआशरे में अच्छी और बुरी बातों की तरफ निशानदही करते हैं और जिन्हें हम सहाफ़ी कहते हैं। और ये आज़ादी उनके नाम भी है जो पुलिस को हक बात की गवाही देते हैं या जो अदालतों में किसी बेगुनाह को छुड़वाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं या वो जो कि अदल पे फैसले करते हैं। तो ये आज़ादी किसी एक की जागीर नहीं है, ये मेरी भी जागीर है, ये आपकी भी जागीर है, ये इनकी भी मिरास है और ये इनका भी मान है। और हम इस आज़ादी को मनाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और इस आज़ादी को इकट्ठा रखने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। और उसमें से चंद चेहरे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो अब हमें नहीं हैं। और जैसे कि आप देखेंगे भी, पहले भी बात हुई, 25 मई को एक तकरीब मुकर्रर की गई, मुनक्कद की गई, जिसमें पहली दफ़ा तकरीम पेश की गई उन तमाम शुहदा को जो चाहे किसी भी फोर्स से। अहम खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी में से साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहा कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 13 MPO के तहत गिरफ्तार किए गए शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहा कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने आज कल दम करार दी थी, जिसके बाद जो है हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की जानिब से उनके रिहाई के अहकाम किए गए, जिसके बाद अडियाला जेल से जो है शाह महमूद कुरैशी को अब से कुछ देर कबल रिहा किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को जो है जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जो थे रावलपिंडी बेंच के जज, उन्होंने नजरबंदी के अहकाम के कलदम करार दिए गए थे। रिहाई के अहकाम मौसूल होने के बाद कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जो है शाह महमूद को जो है अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार रिहा किया गया था। हम ये भी शोभा था कि शायद पुलिस शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार करे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को अभी तक जो पुलिस की जानिब से दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। तो अभी वो अडियाला जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्हें जो है रिलीज कर दिया गया है जेल से। जी सही। अवैस, ये भी बताइएगा कि अभी भी क्या इम्कानात हैं कि शाह महमूद कुरैशी को दोबारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है? कुछ मुमकिन तौर पर ऐसी इतलात भी हैं? जी बिल्कुल, बज़ाहिर लग ऐसा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम जो है अभी तक वो जैसे ही जेल से बाहर निकले तो वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं थी, उसने उन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं किया। तो बज़ाहिर अब लग ऐसे ही रहा कि इन्हें दोबारा अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जो लाहौर हाई कोर्ट इनके रिहाई के अहकाम जारी किए उन पर मनोअन अमल किया जाएगा और ये जो दोबारा जेल में नहीं जाएंगे, रिलीज। अच्छा, वैसे ये भी बताएगा कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करने का कोई इम्कान है? जी ये मुतवक्के था कि शाह महमूद कुरैशी जो है रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ताहम अभी तक जो उन्होंने इस हवाले से जो है मीडिया को इन्फॉर्म नहीं किया। मीडिया की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, सारा मीडिया अडियाला जेल के बाहर है, लेकिन ताहम अभी तक उनका टॉक का जो है कोई इरादा नहीं लग रहा। अगले आइंदा 10-15 मिनट के अंदर शायद मुतवक्के वो टॉक कर लें, लेकिन फिलहाल तक जो है सब बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ना अब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करी और ना ही अभी उनका मीडिया से टॉक करने का कोई अभी इमीडिएटली इरादा लग रहा है। सही। अवैस अब्बासी तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।